आम बजट पेश होने के बाद कानपुर में जेएमडी न्यूज संवाददाता ने व्यापारियों से बात की है। बजट पर क्या है व्यापारियों की प्रतिक्रिया, देखिए। वित्त मंत्री सीतारमण ने आज जो है 7वां बजट पेश किया है और इस सरकार का यह पहला बजट है। यहाँ पर जो है बजट में लेकर जो है तमाम जो है योजनाएं आई हैं और इसको लेकर जो है तमाम उद्योगपति जो बैठे हुए हैं उनसे हम पूछें कि इस बजट में क्या स्पेशल रहा है और क्या उम्मीदें थी उनको। सर, जो बजट आया है इसको लेके आप क्या कहेंगे, कितनी योजनाओं को उम्मीद थी और कितनी? बिहार को तो बहुत सपोर्ट किया गया है बजट में, बाढ़ के लिए सपोर्ट किया गया है, रही बात एजुकेशन के लिए उसके लिए बजट ठीक है, लेकिन आम आदमी के लिए बजट थोड़ी उतनी जितनी उम्मीदें थे हमें उतना नहीं मिला। सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए ठीक है, पेंशन वालों के लिए ठीक है, मतलब एक जो गवर्नमेंट का तबका है और एक जो स्टूडेंट उनके लिए बजट बहुत अच्छा है, लेकिन जितनी हम लोग को एक्सपेक्टेशंस थी उतनी नहीं, क्योंकि पहला बजट है। अगले बजट में उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। युवाओं को लेकर अगर नौकरी की बात की जाती थी, युवाओं को लेकर भी उन्होंने इस बार जो है बजट को किया गया है कि हम 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे। युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, एजुकेशन के लिए भी बजट अच्छा है। और ये तो हमेशा एक्सपेक्टेशन हमें ज़्यादा होती, जितनी एक्सपेक्टेशन में तो कोई चीज़ मिलती नहीं भाई, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। बजट प्रॉपर है, बैलेंस बजट है और हर वर्ग को दिया गया है। ये कहना कि नहीं कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जो लाभान्वित ना हो। व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा देखा जाता है ट्रांसपोर्टर। जो ट्रांसपोर्टिंग अगर ठीक नहीं होती है तो व्यापार में माल ज़्यादातर लेट होता है, लेकिन इस बजट में ट्रांसपोर्टर को लेकर कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं बताएंगी, तो इसको लेके कोई भी ट्रांसपोर्टर पे कोई भी ओवरबर्डन नहीं किया गया है। देखिए, ट्रांसपोर्टर पे ओवरबर्डन ना होना भी एक कमाई होती है कि अगर हमारे खर्चे ना बढ़े, हमारे पर कोई टैक्सेस की लाइबिलिटीज ना बढ़े, ये भी पॉजिटिव है हमारे लिए। और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए, जिस तरीके सोने 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 को जो है रेट कम किए गए हैं 6%, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से सोना बढ़ रहा था और अब जिस सरकार ने सोने की गिरावट की है, ये प्रावधान ठीक किया है? देखिए, सोने के पे जो उन्होंने ड्यूटी कम की है, वो ज़रूर है कि उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मेरा कंसर्न जो है, मैं चूँकि चेयरमैन इंडस्ट्री कमेटी मर्चेंट चैम्बर का हूँ, मैं एमएसएमई के बारे में कहना चाहूँगा। जहाँ तक एमएसएमई सेक्टर के लिए ये बजट बेहद निराशाजनक है। बहुत सारी उम्मीदें की जा रही थी कि एमएसएमई के लिए जीएसटी कोई बात नहीं, कि हम तर्कसंगत बनाने की बात कर रहे थे कि टू सिस्टम टैक्स होना चाहिए, एमएसएमई के लिए टैक्स जीएसटी घटना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई जो है वर्किंग कैपिटल के झंझावत से बुरी तरीके से जूझ रहा है। कुछ बातें थी कि एमएसएमई को उन्होंने, बल्कि क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में उन्होंने लिमिट बढ़ा दी, वो चाहते हैं लोन लो। हमारा मानना है कि उसमें ब्याज कम करे, कैसे लोन ईज और कुछ लोन एग्जेम्पशन उसमें मिले हम लोगों को। और खाली ये रस्म अदायगी है। और आप देखिए, कल ही आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ है, उसमें वित्त मंत्री ने खुद कहा है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ में कंट्री की 30% योगदान एमएसएमई का है। व्यापारियों के लिए बजट हालांकि जो बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बजट जो आया, मतलब और भी लोग हैं। सर, आप बताइए, जिस तरीके से बजट आया है और बजट में तमाम ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो आपके व्यापार को लेकर भी, टैक्स में जो है बढ़ोतरी बढ़ाई गई है, या मान के चलिए लोन में जो है बढ़ोतरी की गई है 10 से 20%, तो इससे क्या? ये बजट कपड़ा व्यापारियों की दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। मध्यम वर्गीय का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है इस बजट में। बहुत आशाएं थी, परंतु बहुत निराशाएं हाथ लगी हैं। मध्यम वर्गीय को कुछ भी सरकार ने नहीं दिया है। ये व्यापारी हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि जो बजट आया है इसमें मध्यम वर्ग के व्यापारियों को कुछ नहीं मिला और ये कुछ खास नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है बजट आया है, इसमें जो है बड़े व्यापारियों को हालांकि लाभ नहीं मिलेगा। मोबाइल के जो रेट जो बढ़ाए गए, कम किए गए हैं, इससे बाहर की कंपनियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि कस्टम रेट कम करने से बाहर की कंपनियां हैं उनको लाभ मिलेगा। ऐसे व्यापारियों को काफ़ी जो है निराशा है इस बजट में, और कुछ व्यापारी कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो अब बजट आएगा उसमें हो सकता है कि बजट कुछ नया, हम व्यापारियों से कुछ होगा। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अमित गुप्ता के साथ सुमित गुप्ता, जेएमडी न्यूज़।